everyone, so let's start today with articles. आर्टिकल वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहली बात हम ये बता देते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और तीन तरह के आर्टिकल्स हमारे पास, द, एंड, ए। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे आर्टिकल को दो पार्ट में, विच इज़ इंडेफिनिट और डेफिनिट। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद अब आप सोचोगे डेफिनेट क्या होता है। आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है कि डेफिनेट क्या होता है। डेफिनेट कोई स्पेसिफिक चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर रहा है, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ डेफिनेट। जैसे जिसमें आते किसी पर्सन को या प्लेस को या थिंग को वो डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आती है डेफिनेट, मतलब जहाँ पे द यूज़ हो रहा है वो किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कम्स ऑन, अब आते हैं हम ये, अब ए का यूज़ कहाँ होगा। ए का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड करेगा कोई वर्ड, वहाँ पे ए का यूज़ होगा। अगर कोई वर्बल कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करेगा तब भी वहाँ पे ए का वर्ड यूज़ होने वाला है। अब ए एन की बारी आएगी, ए एन कहाँ यूज़ होगा। ए एन के साथ भी सेम चीज़ यूज़ होने वाली है, लाइक ए एन वॉबल्स के आगे लगता है, बट इफ़ एनी वर्ड साउंड लाइक वॉबल्स में, अगर कोई भी वर्ड साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब वॉबल्स आपको पता होता है, 5 तरह के वॉबल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू कॉन्सोनेंट। जो अल्फ़ाबेट में इसके बाद जो बच जाते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, राइट। ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है, ये होनी चाहिए। उसके बाद हमें कॉन्सोनेंट और वॉबल हो गया। अब एग्जांपल क्यों मैं कह रही हूँ, जैसे कि एन, जैसे एम एल ए होगा, एम एल ए में एम जो है ये वॉबल की तरह साउंड कर रहा है, तो इसकी वजह से इसके आगे हम ए एन यूज़ करेंगे। अब जैसे ए है, ए कहाँ यूज़ करें, सिंगुलर नाउन के साथ, बट जैसे कि एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन, तो उसके आगे भले ही एच कॉन्सोनेंट की तरह कॉन्सोनेंट है, बट उसकी साउंड किसकी तरह हो रही है, वॉवल की तरह। इसकी वजह से हम उसके आगे ए एन लगाएंगे। अब कोई कॉन्सोनेंट, कोई वॉबल कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करेगा तो उसके आगे हम ए लगाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, यूरोपियन होगा, तो अब यू आ रहा है, अब एक यू होता है एंड ई का मतलब ए की साउंड आनी चाहिए, बट द डिफरेंस इज़ दैट यहाँ पे ये वॉबल साउंड नहीं करके कॉन्सोनेंट साउंड कर रहे हैं, तो इस वजह से इनके आगे हम ए यूज़ करेंगे। ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन। अब द की बात करते हैं ना, अब द विच इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, राइट। डेफिनेट आर्टिकल हमने बात कर ली थी इस चीज़ के बारे में। डेफिनेट आर्टिकल है ना जो किसी स्पेसिफिक चीज़, पर्सन, प्लेस के बारे में डिफाइन करती है। नौ इसको 25 रूल्स हैं इसमें से, ओके, 25 रूल्स हैं। लेट मी सी इन बुक, सो मैं आपको कोई मिस चीज़ ना बताऊँ। जैसे कोई स्पेसिफिक सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, उसको हम द से डिफ़ाइन करेंगे। कोई डायरेक्शन को हम डिफ़ाइन करेंगे तब भी द से डिफ़ाइन करेंगे। शिप्स, ट्रेन्स, सी, ओशंस, कैनाल्स, लेक्स, माउंटेन, आइसलैंड्स, जो भी ग्रुप्स में आते हैं हम उसको द से डिफ़ाइन करेंगे। वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट, जैसे द माउंटेन, द एवरेस्ट हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक पीक ऑफ द माउंटेन बता रहा है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ द थिंग्स को हम द के साथ इंडिकेट करने वाले हैं, ओके। अब कोई रिलीजियस बुक आ गई उसके साथ द यूज़ होने वाला है, और ग्रुप ऑफ पीपल को हम द से यूज़ करेंगे। और कोई प्रॉपर नाउन को अगर हम कॉमन नाउन की तरफ यूज़ करें तब द की तरह यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ आ रही है, अगर कोई कॉमन नाउन को अगर हम सेम द वर्ड्स के साथ यूज़, तब उसके साथ द यूज़ करेंगे। उसके पहले कोई फैक्ट्री होगी, वर्कशॉप होगी, तब भी द यूज़ होगा। कोई कांग्रेस पार्टी वगैरह होगी तब भी द यूज़ होने वाला है। म्यूज़ियम होगा तब भी द यूज़ हो गया। अगर कोई एडजेक्टिव एज अ नाउन साउंड कर रहा है तब भी द यूज़ होगा। जैसे द पुअर, द इंग्लिश का मतलब जो इंग्लिश पीपल है, द पुअर जो गरीब लोग हैं, ठीक है। द रिच जो अमीर लोग हैं, तो रिच यहाँ पे एक एडजेक्टिव होने के बावजूद भी वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ द पीपल को
कम यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब उसको बता रहा है। फिर एडजेक्टिव्स के बाद प्रॉपर नाउन हो रहा है, जैसे द लिटिल शिल्पा, तब द यूज़ होगा। उसके बाद प्रॉपर नाउन के आगे, जैसे अगर प्रॉपर नाउन बहुवचन में आया, प्लूरल फॉर्म में है, तो द गुप्ता उस द भी आएगा। अब कोई हम एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन आए तो उसके बीच में क्या जाएगा, जैसे ग्रेट, अशोका द ग्रेट, ठीक है, द आएगा। फिर कोई रैंक वाली चीज़ आएगी तब द आएगा। कोई लड़ाइयाँ हो रही है, द बैटल ऑफ पानीपत, द आएगा। कार्डिनल नंबर्स हो गए, द फर्स्ट सेकंड थर्ड, तब द आएगा। डेट में द आएगा। इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून लास्ट नेक्स्ट, तब द आएगा। सुपरलेटिव डिग्रीज आएगी तब द आएगा। कंपैरेटिव डिग्री आगे, अगर वहाँ पे देन नहीं यूज़ हो रहा तब द आने वाला है। और ऑल के बाद ऑल द बॉयज़, तब द आएगा। ऑल और बोथ द बॉयज़, तब भी द आएगा। होल एंड सेम का अलग है, द होल सिस्टम, द देयर आर द एजेस आर द सेम्स, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल चैप्टर 6 मिनट में कंप्लीट होता है। अगर इफ़ यू गाइस वांट अ नोट्स, आई विल ऑल्सो give you my telegram link where I will upload all the notes, and if you want any help, any doubt, you should comment down below, so I see what is your doubts and what is the next chapter I will be discuss on next. Look, अगर आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए मैं उसको भी वो भी करूँगी, बट आपको बताना पड़ेगा। देखो हम इस चीज़ पे फोकस करें। अब वो चीज़ है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर वो फिक्सिंग वर्ड्स का, उसको भी मैं जो मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब आप नॉर्मली 5 मिनट की वीडियोस भी दोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले। आप कोई भी यूट्यूब चैनल दे सकते हो, वहाँ पर मतलब देखो प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। रूल्स कॉन्सेप्ट्स सब बता सकते हैं, बट इन द एंड प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जो सच में टाइम कंज्यूमिंग है ना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बाय।